सदियों से जो दुनिया कुंभ राशि वालों के साथ, कुंभ राशि वालों के थाली में बैठ करके खाया हुआ करते थे, वही दुनिया कुंभ राशि वालों के थाली में छेद कर दिए। ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आज की जानकारी, तीन ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आज आप लोगों को बताने वाले हैं जो 2026 में घटित होने वाली है। क्योंकि आपके जीवन में जितना राहु ने परेशान नहीं किया, जितना शनि ने परेशान नहीं किया, जितना बुध ने परेशान नहीं किया, जितना शुक्र ने परेशान नहीं किया, जितना देव बृहस्पति ने परेशान नहीं किया, जितना मंगल ने परेशान नहीं किया, जितना सूर्य ने परेशान नहीं किया, उतना उससे कहीं ज्यादा आप लोगों के शत्रु ने आपको परेशान किया है। क्योंकि आप अपने जीवन में दुनिया पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, दुनिया से जल्दी आप लोग घुल मिल जाते हैं। लेकिन शायद आप लोग ये भूल जाते हैं कि जिस दुनिया से आप लोग घुले मिले हैं, जिस दुनिया पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, किए हैं, क्या सच में वो आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे, क्या आपके साथ खड़े होंगे? क्योंकि शनि के साढ़े साथी के दूसरे चरण में आप लोगों ने खुद महसूस किए हैं, खुद अनुभव किए हैं, खुद देख चुके हैं। कहते हैं वक्त बदलते हैं तो सब कुछ बदल जाते हैं। धन था, दौलत था, पैसा था, पावर था, तो पूरी दुनिया साथ में था, पूरी दुनिया आपके साथ खड़े थे। लेकिन जैसे पैसा, पावर, धन समाप्त हुआ, वैसे पूरी दुनिया शत्रु बनते हुए नजर आए। जो शत्रु आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करना आरंभ कर दिए थे, आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाना आरंभ कर दिए थे। हालांकि सभी कुंभ राशि वालों के जीवन में ऐसा नहीं हुआ है। बहुत ऐसे कुंभ राशि वाले व्यक्ति हैं जो अभी भी सुखी संपन्न जीवन जी रहे हैं, मान सम्मान धन दौलत की कमी नहीं है, जीवन में सुख सुविधा साधन प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन वहीं बहुत ऐसे कुंभ राशि वाले व्यक्ति हैं जिनका साढ़े साथी का प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ा है, चाहे बिजनेस पार को लेकर के, नौकरी को लेकर के हो, रिश्ते को लेकर के हो, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के हो, लाइबिलिटी को लेकर के हो, शत्रु को लेकर के हो। लेकिन आप लोगों के जीवन में वो दौर कुछ और था और ये दौर कुछ और होने वाला है। हालांकि शनि के साढ़े साथी का तीसरा और अंतिम चरण आप लोगों के प्रारंभ है, लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मन में सवाल चल रहा है कि पहला चरण बीत गए, दूसरा चरण इतने गंभीर समस्याओं का सामना करते हुए तीसरा चरण में पहुंचे, क्या तीसरा चरण भी कुछ बचा हुआ जो है वो भी छीन कर ले जाने वाला है? और यदि आप लोगों के मन में ऐसा सवाल चल रहा है, आज हम उस सवाल का जवाब देंगे। और तीन ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं 2026 को लेकर के। क्योंकि 2026 आपके सातवें घर के स्वामी भगवान सूर्य का साल है, क्योंकि आपके सातवें घर के स्वामी भगवान सूर्य होते हैं। और आपके सातवें घर पर इस समय कोई और नहीं बल्कि केतु महाराज विराजमान है, जो कि केतु महाराज सेवा सत्कार दया धर्म के कारक माने जाते हैं। इस समय आप लोग सेवा सत्कार तथा दया धर्म के साथ जुड़ रहे होंगे। लेकिन चंद्रमा के अशुभ प्रभाव के कारण आप लोगों के जीवन में शत्रु, रोग और ऋण, तीन ऐसी बड़ी समस्या जिसका सामना आप लोगों ने शनि के साढ़े साथी से लेकर के अभी तक किया है। और हम पहले बता चुके हैं, जो दुनिया आपके साथ बैठ करके आपके थाली में खाए हैं उसी ने छेद किया। अब उसकी खैर होने नहीं होने वाली है। वो अब तरसेंगे और सोचने पर मजबूर विवश हो जाएंगे कि हमने कुंभ राशि वालों के साथ बुरा क्यों किया। क्योंकि कुंभ राशि वाले व्यक्ति यदि ठान लेते हैं तो पीछा हटने वाले व्यक्ति नहीं होते, चाहे जैसे वो बदला लेकर के रहते हैं। लेकिन देखा गया है कि अक्सर कुंभ राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, कामयाबी, तरक्की पा करके शत्रु से बदला लेते हैं, जहां शत्रु को नुकसान भी नहीं उठाना पड़ता और वो शर्मिंदगी से अपने सर नीचा कर लेते हैं और जिंदगी भर ये सोचते रहते हैं कि आखिरकार हमने इसके जीवन में इतना समस्या क्यों उत्पन्न की। लेकिन ये सब ग्रहों की चाल होती है और ग्रह हमें यही सब सिखाते हैं कि जीवन में जब परेशानियों का आगमन होता है तो कौन तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और कौन तुम्हारे शत्रु बनेंगे। क्योंकि 2026 में आपके पंचम घर पे स्वयं देव बृहस्पति विराजमान है मार्गी अवस्था में, और छठा घर इस समय से पूरी तरह से आप लोगों का खाली है, जिसके कारण शत्रु परेशान कर रहे थे अत्यधिक गुप्त तरीके से। शारीरिक स्वास्थ्य गुप्त तरीके धीरे धीरे खराब हो रहा था, वहीं लाइबिलिटी के दलदल में आप लोग धीरे धीरे करके फंस रहे थे। और तीनों चीजों से आप लोगों को राहत मिलने वाली है 2026 में। और राहत ही नहीं बल्कि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ एक नई उड़ान भी आप लोग उड़ने वाले हैं, नई उड़ान भरने वाले हैं, साथ एक नई पहचान भी मिलने वाली। कहते हैं जब कुंभ राशि वालों के एक घर में भगवान सूर्य और देव बृहस्पति का आगमन होता है तो यहाँ कुंभ राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक सुख संपत्ति साधन प्राप्त करते हैं। कुंभ राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में काफी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, अनेकों क्षेत्र में कामयाबी तरक्की प्राप्त करते हैं। इसीलिए जब छठे घर पर यहाँ पर देव बृहस्पति का आगमन होगा जून महीने में,
तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि जो आपके शत्रु हैं उसका विनाश हो रहा है, शत्रु तड़प रहे हैं। वहीं शारीरिक स्वास्थ्य जो आप लोगों को खराब चल रहा था उससे राहत मिलेगी धीरे धीरे करके। वहीं जो आप लोग लाइबिलिटी के दलदल में फंस रहे थे उससे आप लोगों को राहत मिलेगी और लाइबिलिटी को समाप्त करने का भी मौका आप लोगों को मिलेगा। लेकिन इससे पहले नई पहचान और नई उड़ान आपके जीवन में दस्तक देने वाली है, कामयाबी तरक्की शोर मचाने वाली है। जो आपके अधूरे सपने थे वो सपने पूरा होने वाला और सपने के साथ साथ अपने जीवन में वो सफलता, वो कामयाबी की तरफ आप लोग खुद को बढ़ते हुए पाएंगे, जिस सफलता कामयाबी के बारे में आप लोग कभी सोचे नहीं है, ना ही समझे हैं। क्योंकि इस समय आप लोगों के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि थोड़ा सा ही सही बड़ हमें अभी मिल जाए। लेकिन शनि और यही राहु तो यही करते कि कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा नहीं देते, देरी से देते हैं, लेकिन बहुत कुछ देते हैं, अस्थायी तौर पर देते हैं, जो पूरी जीवन कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा होता है, कुंभ राशि वालों के साथ में रहते, कुंभ राशि वालों के जीवन भर के लिए होता है। हालांकि इस दौरान आपके जीवन में जो गंभीर समस्या चल रही थी, चाहे वो साम्राज्य को लेकर के, चाहे नौकरी को लेकर के, रिश्ते को लेकर के, बिजनेस को, व्यापार को लेकर के, सफलता को लेकर के, जमीन जथा जायदाद को लेकर के, साथ ही शत्रु और दुश्मन को लेकर के। और जब छठे घर पर देव बृहस्पति का आगमन होगा, शत्रु और दुश्मन अपने आप यहाँ घुटना टेकने पर मजबूर विवश हो जाएंगे। न तो उनकी बुद्धि काट जाएंगे, न दिमाग काट जाने वाले हैं, क्योंकि आपके राशि स्वामी शनि महाराज होते हैं। और जो व्यक्ति आप लोगों को कष्ट देते हैं, जो आपके शत्रु बन जाते हैं, वो शायद भूल जाते हैं कि उनके स्वामी कोई और नहीं, कर्म के फलदाता है। और जिनके स्वामी कर्म के फलदाता है वो पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करते, पूरी दुनिया में उनकी डंका बजती है। लेकिन एक ही बात पर, जब वो सत्य के रास्ते पर चल रहे होते तभी, यदि गलत रास्ते पर चलते हैं, जीवन में घोर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, घोर विपत्ति आ पड़ती है, घोर ऐसे 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 दर्द उत्पन्न होने लगते हैं जिसका सामना करना मुश्किल ही नामुमकिन सा होने लगता है। इसीलिए आप लोग अपने जीवन में सफलता कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन शत्रु, रोग और इन तीनों चीज का विनाश होने वाला है। कामयाबी तरह की चारों तरफ शोर मचाने वाले हैं, जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन, बहुत बड़ी कामयाबी के संकेत मिल